हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 1243 कर्टिस मोटर कंट्रोलर का। ये 1243 का कर्टिस कंपनी का जो कंट्रोलर आता है ये सेपेक्स मॉडल में आता है। सेपेक्स मतलब सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर को ये कंट्रोल करेगा। तो दोस्तों देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते, हम फटाफट इसको कंप्लीट कर देते, आपके दिमाग में आ जाएगा कि कैसे। ये बहुत सिंपल कनेक्शन होता है। ये कंट्रोलर कुछ स्पेशल केस के लिए भी यूज होता है और रेगुलर जो फोकलिफ्ट में और बीओपीटी में भी यूज होता है। तो आज स्पेशल केस में नहीं, रेगुलर केस के लिए आपको बता रहा हूँ 1243 में क्या क्या लगा होता है। देखिए दोस्तों, उसमें क्या चीज होता है, ये 16 पिन का एक कम्युनिकेशन कनेक्शन होता है और एक 4 पिन का कम्युनिकेशन कनेक्शन होता है और उसके बाद 2 3 2 5 पिन जो रहता है आपको पावर वायरिंग के लिए रहता है। पावर वायरिंग बहुत सिंपल होता है, फिर भी मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा क्यों जरूरी है और कहाँ पे क्यों कौन सा लगता है। ये जो चीज है ये कर्टिस का बीडीआई के लिए कनेक्शन है। यहाँ पे इसको अलग से रखिएगा, उसको लास्ट में समझा दूंगा। कर्टिस का बीडीआई कनेक्शन जो 840 मॉडल होता है उसमें उसके लिए है। अब इसमें आते हैं देखिए दोस्तों, इसमें आते हैं। अब शुरू कहाँ हो सकता है, पावर वायरिंग से शुरू करते हैं। तो पावर वायरिंग में होती है, ये क्या है, सेपेक्स कंट्रोल मोटर में क्या होता है, A1 A2 S1 S2 4 पॉइंट रहते हैं। आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा, जो जानते होंगे इन सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटरों के बारे में। सेपेक्स का फुल फॉर्म होता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। तो जो सेपेक्स मोटर जो होता है उसमें 4 पॉइंट रहता है, A1 A2 और S1 S2। S1 S2 का मतलब फील्ड रहेगा, A1 A2 का मतलब आर्मेचर रहेगा, जिसमें कार्बन ब्रश लगता है। तो देखिए, बैटरी से पॉजिटिव जो चलता है आपको फ्यूज पहले 160 एम्पीयर का फ्यूज में जाएगा, 250 जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा, 60-50 एम्पीयर का भी फ्यूज हो सकता है। लेकिन 99% ज़्यादा, 99 तो नहीं कर सकते, लेकिन 90% केस में आपको 160 एम्पीयर का फ्यूज मिलेगा। तो उसके आगे आपको मेन कॉन्ट्रैक्टर का पावर कनेक्शन में जाएगा और उसके बाद B+ पॉइंट में कंट्रोल के चला जाएगा और B+ पॉइंट से ही आपको एक आर्मेचर 1 में A1 में चला जाएगा सीधा सप्लाई। वहां से कोई मोटर कंट्रोलर से नहीं जाएगा, सीधा B+ से उठा के आपको A1 में चला जाएगा। और ये जो माइनस, बैटरी का माइनस, वो सीधा B- में चला जाएगा। कंट्रोलर के ऊपर जो B- पॉइंट है उस पर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये जो हो गया अपना पावर वायरिंग जो बैटरी से जाना कंट्रोलर में हो गया। अब आते हैं, देखिए जो M- है वो A2 में चला जाएगा। ध्यान से देखिएगा, आर्मेचर का 2 पॉइंट रहता है, उसमें से एक पॉइंट जो जाएगा M- में और दूसरा पॉइंट जाएगा आपको B+ में। M- अलग पॉइंट रहता है, B+ के अलावे एक अलग से M- रहता है। ठीक है, अब बचा कि फील्ड में दोनों वायरिंग, फील्ड के लिए दोनों वायरिंग जो रहता है S1 S2 आपको कंट्रोलर के ऊपर लिखा रहेगा और वो वाला सीधा आपको इसमें मोटर का S1 और S2 में चला जाएगा। जैसे S1 में S2, S1 में S1, S2 में S1। एक और बात बता देता हूँ, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटरों का मैंने एक बार आपको डिटेल में समझाया है कि ये उल्टा लगाने से क्या, लेकिन थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। ये कनेक्शन A1 पे A2 में लगा दिए तो कुछ नहीं होगा, खाली मोटर वोल्टेज चलेगा। S1 पे S2 में लगा दिए कुछ नहीं होगा, खाली मोटर वोल्टेज चलेगा। तो उल्टा लगाने से मत डरिएगा कि प्रॉब्लम हो जाएगा। ये देखिए हो गया पावर वायरिंग। आपको आते हैं कम्युनिकेशन वायरिंग में। कम्युनिकेशन देखिए दोस्तों, मैं फास्ट बोल रहा हूँ। फास्ट बोलने का मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि फास्ट बोलूंगा तो वीडियो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और आपको कम टाइम में ये वीडियो समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे बोलूंगा तो ये वीडियो ना घंटों का हो जाएगा, सच बोलो तो, इसलिए थोड़ा फास्ट बोलना पड़ता है। अब उसमें कम्युनिकेशन कनेक्शन में आपको 2 तरह का कनेक्टर मिलेगा, एक मिलेगा 4 पिन का, एक मिलेगा 16 पिन का। ये जो 4 पिन का कम्युनिकेशन कनेक्शन, ये प्रोग्रामिंग करने के लिए, प्रोग्रामर लगाने के लिए आपको यहाँ पे मिलता है। बाकी 16 पिन का जो कम्युनिकेशन कनेक्शन है 1 से 16 नंबर तक का पिन के लिए, वो आपको कंट्रोल वायरिंग के लिए, जो सारे आपको कंट्रोलिंग के लिए यूज होता है। जैसे कि स्विच का हुआ, कॉन्ट्रैक्टर का हुआ, मैग्नेटिक ब्रेक का हुआ, फॉरवर्डेबल स्विच का हुआ, ये सारी चीजों का है। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है, बैटरी का जो प्लस पॉइंट होता है आपको 10 एम्पीयर का फ्यूज में जाएगा। 10 एम्पीयर के फ्यूज से लेकर आपको डायोड एक लगा रहेगा, पोलैरिटी प्रोटेक्शन डायोड है। पोलैरिटी प्रोटेक्शन डायोड कहने वाला, यदि बैटरी का कनेक्शन उल्टा लगा दिया तो डायोड आपको कंट्रोलर में सप्लाई नहीं जाने देगा और कंट्रोलर को बचा लेगा। तो ये डायोड जरूरी है। नहीं लगाएगा तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लगाने से आपका सेफ्टी क्या रहेगा, कोई वायरिंग गलती से उल्टा लगा दिया ना बैटरी का तो आपको कंट्रोलर खराब नहीं होने देगा। डायोड के बाद की स्विच रहेगा। की स्विच से आगे जो कनेक्शन आपको रहेगा, देखिए ध्यान से, की स्विच से आगे जो कनेक्शन रहेगा तो उसमें 2 तरह का एक तरह का कॉइल, 2 तरह का समझिए कि कॉइल है। एक मेन कॉन्ट्रैक्टर का कॉइल रहेगा, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक का कॉइल रहेगा। अब बोलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक में कॉइल कहाँ होता है। देखिए दोस्तों, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक होता है उसके अंदर एक्चुअली में कॉइल होता है और वो कॉइल में जब हम पावर देते हैं तो जाकर वो मैग्नेट बनता है और आपको मैग्नेट उसके बाद ब्रेक काम करना शुरू होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक की बात मैं बोल रहा हूँ। और मेन कॉन्ट्रैक्टर का कॉइल तो आप समझ रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर का पावर है कनेक्शन और यह कॉइल का कनेक्शन दिया, ऐसे आप फिजिकली देखेंगे दोनों एक जगह पे कॉन्ट्रैक्टर में रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये आपको सीधा EM ब्रेक कॉइल में चला जाएगा। EM ब्रेक मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक कॉइल में चला जाएगा पिन नंबर 8 से। ध्यान रखिएगा, पिन नंबर 8 से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक कॉइल में चला जाएगा।
ये यदि बीओपीटी या फिर जिन मशीनों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक यूज हुआ है उसके लिए, नहीं जिसमें यूज होती है कनेक्शन करने की जरूरत नहीं है। 8 नंबर सपोज मैंने फोकलिफ्ट में यूज हुआ है आपको, या फिर बग्गी में यूज है, बग्गी मतलब जो गोल्फ कार्ट होता है उसमें भी ये यूज होता है, तो उसमें यूज होता है 8 नंबर पिन लगभग नहीं रहेगा आपको, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक नहीं रहता। यदि रहेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक फिजिकली दिया हो तो आपको ये कनेक्शन करना पड़ेगा। और उसके बाद आता है आपको पिन नंबर 4, 1 2 3, ये तीनों खाली रहता है, वो स्पेशल केस लिए अलग चीज है, आपको इसमें बोलूंगा तो मिक्स हो जाएगा। पिन नंबर 4 में आपको मेन कॉन्ट्रैक्टर का कॉइल लगेगा, और दूसरा जो मेन कॉन्ट्रैक्टर का कॉइल का जो कनेक्शन है आपको एक ही स्विच के आउटपुट से आएगा, समझ लो, एक ही स्विच का आउटपुट है, एक ही स्विच का इनपुट, एक ही स्विच का आउटपुट, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, ये फॉरवर्ड रिवर्स स्विच जो होता है, एक ही फॉरवर्ड रिवर्स स्विच में जब भी देखिएगा आपको 3 वायरिंग मिनिमम रहेगा। हाई लो के लिए देगा तो अलग बात, लेकिन आपको बेसिक डायग्राम बता रहा हूं, 3 वायरिंग मिनिमम रहेगा। एक वायर आपका कॉमन रहेगा, दूसरा वायर रहेगा फॉरवर्ड, तीसरा वायर रहेगा रिवर्स। तो फॉरवर्ड जो आता है आपको 10 नंबर इसके पिन में जाएगा, ध्यान से, सॉरी 11 नंबर पिन में जाएगा। फॉरवर्ड जो आएगा आपको फॉरवर्ड जो आएगा आपको 12 नंबर पिन में जाएगा, और रिवर्स जो आएगा आपको 11 नंबर पिन में जाएगा, समझ गए। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं स्पेशल, फिर भी आप कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अब चैनल पे आए हैं तो आप वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब देखिए जो हम लोग मोड सिलेक्शन स्विच, आपको इस चीज को फॉरवर्ड रिवर्स तो आप समझ गए होंगे। मोड सिलेक्शन स्विच पे आते हैं। मोड सिलेक्शन स्विच को आपको समझाता हूं। मोड सिलेक्शन स्विच होता है मोड 1 मोड 2, M1 M2। मोड सिलेक्शन स्विच आप सीधा मैं M1 में कनेक्ट किया हूं तो आप उसके हिसाब से प्रोग्राम कर लेंगे कि M1 के हिसाब से कितना आपको स्पीड करना प्रोग्रामिंग में रहता है। बेसिक भी कनेक्शन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, गाड़ी बराबर चलेगी। अब आते हैं 15 नंबर इंटरलॉक स्विच। इंटरलॉक स्विच सभी स्विचों का कनेक्शन जो है ना आपको की स्विच से ही है, कॉन्ट्रैक्टर का या स्विचों का सभी की स्विच से रहे, तो ये इंटरलॉक स्विच आएगा। इंटरलॉक स्विच क्यों जरूरी है? जैसे आप स्टेकर या बीओपीटी को जब चलाते हैं तो जैसा हैंडल उठाते हैं उसके नीचे लिमिट स्विच रहता है, जैसे हैंडल उठाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक छोड़ देगा या फिर कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा, तो वो जो इंटरलॉक स्विच उसका काम है। जैसे आप इंटरलॉक स्विच यदि ऑफ है तो गाड़ी का मूवमेंट नहीं होगा। यदि इंटरलॉक स्विच जब तक ऑन नहीं हुआ तब तक गाड़ी का मूवमेंट नहीं होगा। इंटरलॉक स्विच जैसे ऑन होगा तो गाड़ी का मूवमेंट आप या फिर कोई भी फंक्शन आप चला सकते हैं। तो ये इंटरलॉक स्विच इसलिए है कि की स्विच तो ऑन कर दिया, लेकिन सपोज मानिए आप गाड़ी कोई चलाना नहीं चाहते किसी कारण से, या फिर रखा है कोई गलती से एक्सीडेंटल केस ना बन जाए, इसके लिए आपको इंटरलॉक स्विच दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये है की स्विच का पार्ट। देखिए की स्विच ये जो है इसमें 16 नंबर में की स्विच आता है, KSI लिखता हूं, ये 16 नंबर में इसमें की स्विच आता है। जनरली मैं लगभग सभी कंट्रोलरों में बोलता हूँ 1 नंबर में की स्विच है, नहीं, लेकिन इस कंट्रोलर में 16 नंबर में की स्विच आता है। आपको देखिए की स्विच का पावर ऑन हुआ सीधा आउट किस में चला जाएगा। बाकी सबके बीच में कुछ ना कुछ लगा है, सबके बीच में स्विच लगा है, कॉन्ट्रैक्टर लगा है, कॉइल लगा है, लेकिन ये जो है 16 नंबर में सीधा की स्विच का पावर आएगा। तो 16 नंबर में दे दिया आप की स्विच, डायरेक्ट चालू हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, एक्चुअली यदि जिन मशीनों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक नहीं लगा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक के ड्राइवर को बोलते हैं ऑक्सिलरी ड्राइवर। इसके अंदर जब प्रोग्राम खोलेंगे ना, प्रोग्राम की बात मैं कर रहा हूँ, प्रोग्राम खोलेंगे तो उसको ऑक्सिलरी ड्राइवर इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक उस मशीन में लगा है, बीओपीटी है, स्टेकर, इस तरह की चीजें वाकई है, तो उसमें तो 100% लगा ही रहेगा। सपोज मैंने किसी और केस में ये लगा हुआ कंट्रोलर, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक है तो आपको ऑक्सिलरी ड्राइवर को ऑन करना पड़ेगा, नहीं है तो ऑफ करना पड़ेगा। यदि आपने है उसमें और उनको ऑफ करके रखा तो मैग्नेट ऑपरेट नहीं होगा। यदि है नहीं है उसमें और आपने ऑन करके रखा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक का आपको फॉल्ट कोड दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम इसमें BDI जो लगता है, इसमें BDI जो लगता है, BDI 840 लगता है, कर्टिस का मॉडल 840। एक बार मैंने BDI के बारे में आपको एक वीडियो दिया है, आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कैसे 803 और 840 BDI में डिफरेंस क्या और कैसे कैसे कनेक्शन करते हैं और क्यों करते हैं। देखिए कर्टिस BDI 840 लगता है, इसमें 840 803 तो सब में लगा सकते हैं, किसी भी मशीन में आप लगा सकते हैं, बिना कंट्रोलर का 803 लगा सकते हैं आप बैटरी का मेजरमेंट के लिए। तो ये 840 मॉडल का BDI है। तो BDI का 5, 6, 8 तीनों पिन रहेगा, और ये समझिए कंट्रोलर का 4, 3, 2। तो BDI का 5 नंबर पिन में कंट्रोलर का 4 नंबर पिन का कनेक्शन होगा। BDI का 6 नंबर पिन में कंट्रोलर का 3 नंबर का कनेक्शन होगा। ध्यान दीजिएगा 6 नंबर, हाँ, BDI का 6 नंबर पिन में कंट्रोलर का 3 नंबर का कनेक्शन होगा। BDI का 8 नंबर पिन में, BDI का 8 नंबर पिन में आपको 2 नंबर कंट्रोलर के 2 नंबर का कनेक्शन होगा। दोस्तों मैं एक्सेलेरेटर पोर्ट के वायरिंग को बताना भूल गया, इसलिए मैं अभी ये वॉइस ओवर करके बता रहा हूँ आपको। एक्सेलेरेटर पोर्ट की वायरिंग इसमें 6 और 7 नंबर में लगेगी। यदि 2 वायर का एक्सेलेरेटर पोर्ट लगा रहे हैं तो 3 वायर का एक्सेलेरेटर पोर्ट लगाएंगे तो मैं किसी और अलग वीडियो में बताऊंगा। इसमें आप कंसिडर करके चलिए कि 2 ही वायर का आपको एक्सेलेरेटर पोर्ट यूज करना है, और उसी के हिसाब से आपको 6 और 7 नंबर को सेलेक्ट करना पड़ेगा।
दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।